अगेन वेलकम करता हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो कि हमारी इंडियन नेवी के शिप्स को रिपेयर करती है, शिप्स को बनाती है, इसके अंदर वैकेंसी निकल कर आई है। इसमें आप ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगवाए गए हैं। ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। तो चलिए A to Z इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये वैकेंसी क्या हमारे लिए है या फिर हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस वैकेंसी की लास्ट डेट सबसे पहले बता दूं 29 अप्रैल 2022 है। 29 अप्रैल 2022, ठीक है। तो अगर आप उसके पहले वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना कि हाँ मुझे टाइम पर वीडियो मिल गया है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आई है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है एंड कहां से हमें ये पीडीएफ मिलेगा, वेबसाइट का लिंक कहां से मिलेगा। तो वेबसाइट का लिंक तो वैसे ये दिया हुआ है इनकी ऑफिशियल, लेकिन अप्लाई करने वाली अलग वेबसाइट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए सबसे पहले बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में समझ आया क्या .in का लिंक मिल जाएगा। आप इस पेज पर आएंगे। इस पेज पर आने के बाद कैसे आना इस पेज पे, जिनको नहीं पता वो गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे समझ आया क्या। क्या सर्च करेंगे? समझ आया क्या। उसके बाद ये पहले नंबर पे आ जाती है, यहां क्लिक करना। उसके बाद ये गोवा शिपयार्ड 253 पोस्ट है, यहां क्लिक करना। उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल नीचे आना होता है जैसे कि सबको पता है, और यहां पर आपको मिलेगा अप्लाई का लिंक। तो चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे उसके बाद आप जॉब पोर्टल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का देख सकते हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पासवर्ड डालिए। नहीं है रजिस्ट्रेशन तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए ये है अप्लाई नाउ का ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें अलग अलग पोस्टें हैं। कौन कौन सी पोस्ट की क्या क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो 28 अप्रैल तकरीबन इसकी लास्ट डेट बन रही है, मैंने गलती से 29 अप्रैल बोला है। तो यहां पर अप्लाई करने के बाद आप जो है आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब है बात एडवर्टाइजमेंट की। एडवर्टाइजमेंट आपको यहां पर भी मिल रही है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। अगर आपको सभी पोस्टों की एक ही एडवर्टाइजमेंट चाहिए जो कि मैंने ओपन की हुई है, तो इसको भी आप यहां से ओपन कर सकते हैं। क्लिक करके आपको जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहां पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दो लिंक इंपॉर्टेंट सबसे पहले जो आपको चाहिए होंगे, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। यही है। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसकी एक ऑनलाइन फीस है, तो अगर आप फीस पे कर सकते हैं तभी आप अप्लाई करिएगा। देखिए इसमें सैलरी स्केल काफी अच्छा है, 53,000, 40,000, 50,000, 60,000। तो ये डिपेंड करेगा आप कौन सी पोस्ट के लिए जा रहे हैं और आपका क्या पे स्केल बनता है, ठीक है। तो अब हम सारी इंफॉर्मेशन को जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी, मैं आपको अलग अलग पोस्टें नहीं बताऊंगा, कौन कौन सी पोस्ट है आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, स्ट्रक्चर फिटर है, रेफ्रिजरेटर एसी है। तो ये अलग अलग पोस्टें हैं, मैकेनिकल वे में आप कह सकते हो। तो इनको आप खुद देखिए। एज लिमिट तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे कि ये पोस्टें बताई गई हैं यहाँ पर, तो आप देखोगे SC ST 38, OBC 36, जनरल वाले 33। तो यहाँ पे सारा लिखा गया है, तो आपको रिलैक्सेशन एज में मिल रही है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यही है, इससे ज्यादा आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। तो जनरल 33 ईयर तक, OBC वाले 36 तक और SC ST 38 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्वालिफिकेशन को लेकर मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा और अप्लाई को लेकर कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, मिनिमम 10th पास आपकी होनी जरूरी है। अब कुछ पोस्टों में इन्होंने ITI मांगा हुआ है, तो जैसे कि अब वो कैसे पता चलेगा। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ये PDF डाउनलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद यहां से ये पेज नंबर 4 से क्वालिफिकेशन शुरू है। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा गाइड कर देता हूँ। जैसे कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए बैचलर डिग्री इन हिंदी एंड इंग्लिश इन्होंने मांगी है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट डिग्री लेवल एदर एज कंपलसरी ऑप्शनल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब या तो हिंदी या तो इंग्लिश, आपका एक सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी विद मिनिमम 1 ईयर डिप्लोमा भी होना चाहिए इन हिंदी ट्रांसलेशन फ्रॉम द हिंदी टू इंग्लिश वाइस वर्सा, ठीक है। एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस है, 2 सालों का मांगा हुआ है इसके अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। डिजायरेबल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रक्चरल फिटर के लिए 34 वैकेंसी है। इसमें मिनिमम आपकी ITI एंड NCTV जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे मांगा गया है, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगा। वर्क एक्सपीरियंस 2 सालों का है, तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो डेफिनेटली आपके पास 2 सालों का सर्टिफिकेट तो होगा ही। तो जिन्होंने अप्रेंटिसशिप जो की हुई है उनके लिए तो भैया ये बेनिफिट रहेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं द कैंडिडेट शुड प्रोसेस ITI, यहाँ पे भी ITI मांगी गई है, सेम एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेल्डर के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने मांगा हुआ है आपका क्या, ITI और अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मांगा है, एक्सपीरियंस मांगा है। तो जिनके पास भैया अप्रेंटिसशिप है वो 2 साल काम करके ही आए होंगे, लेकिन अगर आपकी 1 ईयर अप्रेंटिसशिप होगी तो आपके पास थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब नीचे चलते हैं 3G वेल्डर के लिए। यहाँ पे भी सेम इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर ITI इन द ट्रेड ऑफ वेल्डर है, शुड आल्सो हैव सर्टिफिकेट ऑफ 3G वेल्डिंग बाय एन ऑथराइज्ड कंपनी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो है वो नेसेसरी नहीं है। तो क्या ऊपर इन्होंने ऐसा ऑप्शन दिया है?
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने कहा है या तो आपके पास आईटीआई एनसीवीटी हो जाए या फिर आपके पास आईटीआई इन ट्रेड ऑफ वेल्डर है तो आप तब भी एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पे नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो नहीं चाहिए होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और आईटीआई इन ट्रेड वेल्डर है तो आप एलिजिबल हैं। तो ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपके पास आईटीआई ट्रेड रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक का है तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए। तो ऊपर भी फिर यही चीजें देखने को मिलेंगी, आईटीआई वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो आप कह सकते हो कि भैया आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे मजे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे द कैंडिडेट यहाँ पे 10th मांगी गई है और आईटीआई मांगी गई है और यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 सालों का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब नीचे चलते हैं प्लम्बर की 2 वैकेंसी के लिए। तो यहाँ पे भी इन्होंने एसएससी आपकी मांगी है, यानी कि 10th और आईटीआई प्लम्बर और प्लस 2 सालों का एक्सपीरियंस मांगा है। कोशिश करिएगा जिधर इन्होंने अप्रेंटिसशिप मांगी है वहां पे अप्रेंटिसशिप हो तो अच्छी बात है। मोबाइल क्रेन के लिए भैया जी आपकी 10th प्लस हैवी व्हीकल लाइसेंस और 2 साल आपने काम किया होना चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो तकरीबन आगे बात करते हैं प्रिंटर कम रिकॉर्डर कीपर की। 10th विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। कुक के लिए भैया आपकी 10th पास होनी चाहिए और 2 सालों का कुकिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री पब्लिक होटल में आपने काम किया है, आप एलिजिबल हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भैया जी आपकी डिग्री होना बहुत जरूरी है इन एनी डिसिप्लिन विद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर होना बहुत ही जरूरी है। इन केस अगर आपने बीसीए बीएससी की हुई है तो वहां पे कंप्यूटर जो है सेपरेट सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, यानी कि बीसीए बीएससी के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भैया जी आप अप्लाई करते हैं तो डिग्री इन कॉमर्स चाहिए विद 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे नेसेसरी है और 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। स्टोर असिस्टेंट के लिए भैया अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद डिसिप्लिन 1 सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएससी बीएससी के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। यार्ड असिस्टेंट के लिए भैया जी आपकी मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, 1 सालों का सर्टिफिकेट भी चाहिए कंप्यूटर का। वहीं कंडीशन बीसी बीसीए के लिए नहीं चाहिए, बीएससी के लिए, सॉरी मैं जल्दी में बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ अगर आप जूनियर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई करते हैं तो भैया जी आपने 2 साल फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर किया है तो आप एलिजिबल हैं, एक्सपीरियंस भी 2 सालों का चाहिए। अब बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी के लिए। तो यहाँ पे 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी प्लस कैंडिडेट रिलेटेड एडिशनल क्वालिफिकेशन कैन आल्सो अप्लाई। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है तब भी एलिजिबल है और एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन्होंने मांगा है या नहीं मांगा ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन आप अप्लाई करिएगा। अप्लाई करने पे अगर सर्टिफिकेट मांगेंगे तो नेसेसरी रहेगा, अगर इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं मांगा तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर की। तो यहाँ पे भैया मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी चाहिए, 2 सालों का एक्सपीरियंस भी चाहिए। बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर्स की। तो भैया इस लेवल पे आप लोगों का कैंडिडेट शुड पास 2 फुल टाइम डिप्लोमा, 2 सालों का इंजीनियरिंग सेम है, 2 सालों का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो सेम क्वालिफिकेशन ठीक है, जो पोस्ट उसी से रिलेटेड 2 सालों का डिप्लोमा। यहाँ पर क्या है 2 सालों का डिप्लोमा, टेक्निकल असिस्टेंट 2 सालों का डिप्लोमा यहाँ भी। तो ये जो टेक्निकल वाली पोस्टें हैं यहाँ पे 2-2 साल के डिप्लोमे जो है मांगे गए हैं। वेल्डर ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आईटीआई एनसीटीवी नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और आईटीआई ट्रेड। ठीक है, तो यानी कि आपके पास अगर आईटीआई है तो वो भी चल जाएगा, अप्रेंटिसशिप है तो भी चल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं ट्रेनिंग जनरल फिटर के लिए। तो यहाँ पे भी आपकी आईटीआई अप्रेंटिसशिप या फिर आईटीआई आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अनस्किल्ड 20 वैकेंसी के लिए। यहाँ पे भैया जी आपकी 10th पास मांगी गई है और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। अनस्किल्ड कुछ भी हो सकता है, मतलब आपने कहीं भी कुछ भी काम किया हो तो या वो सर्टिफिकेट जो है चल जाएगा यहाँ पे। तो ये 20 पोस्टें हैं जो नॉर्मल क्वालिफिकेशन वाले शायद अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया हमें अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें। तो वो चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके लिए मिनिमम 200 रुपीज फीस है और आप जैसे ही अप्लाई करोगे, एक बात ध्यान रखना है, अप्लाई करने के बाद इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन भी भेजना है विद डिमांड ड्राफ्ट। वो जो 200 रुपीज फीस है वो आपने डिमांड ड्राफ्ट बनाने हैं। अगर ऑनलाइन पे होगी तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो होगी नहीं। जब आप अप्लाई करेंगे वहां से डिमांड ड्राफ्ट आपका प्रिंट होगा, उसके बेसिस पे एप्लीकेशन नंबर के बेसिस पे आपने डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आप पे करना है 200 रुपीज इनके नाम पर। और किस नाम पर करना है चलिए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो सारा कुछ ना इसी नोटिफिकेशन के अंदर होता है। ठीक है, तो जस्ट वेट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे 200 रुपीज किसके नाम पे बनाना है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बेसिस पे। ठीक है, तो इनके नाम पे डिमांड ड्राफ्ट बना लीजिएगा और डॉक्यूमेंट के साथ इनके एड्रेस पे भेज दीजिएगा। अब आप बोलोगे एड्रेस कहाँ है, तो भैया जी एड्रेस भी कहीं नहीं है, यहीं पे है। चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सारा कुछ नोटिफिकेशन के अंदर है। ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। देखिए मैं कैसे सर्च कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तकरीबन अगर आपको एड्रेस नहीं मिलता तो आप सिंपल सा ऊपर आ सकते हैं। ये है इनका कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर ये इनका कंप्लीट है, गोवा शिपयार्ड शिप बिल्डर, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री, ISO, ये वेदा वेस्को, ये मेरे ख्याल से एड्रेस है ये वाला एरिया। ठीक है, पिन कोड के साथ। तो ये है। बाकी जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे वहां पे भी एड्रेस आपको मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।